कमिका एकादशी पर व्रत रखने से खुश होते हैं भगवान विष्णु, मिलता है अखंड सौभाग्य का वरदान। जी हाँ भक्तों, सच कह रही हूँ। जय श्री राधा कृष्ण। श्याम दीवानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। चातुर्य मास का ये पहला महीना है। भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं। सभी भक्त भोलेनाथ की भक्ति में सराबोर है। सावन कृष्ण पक्ष की कमिका एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से उतना ही फल मिलता है जितना काशी या पुष्कर में स्नान करने से मिलता है। जो इस व्रत को करता है वो कुयोनि में नहीं जाता। जो व्यक्ति केवल कमिका एकादशी की व्रत कथा को सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कमिका एकादशी का व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ये व्रत पितृदोष से मुक्ति दिलाने में भी सहायक है। अब आज इस वीडियो में आपको कमिका एकादशी की पावन व्रत कथा बताती हूँ। इस वीडियो में आपको 2 पौराणिक कथाएं सुनाऊंगी, साथ ही एकादशी माता की आरती करेंगे। ये पौराणिक कथा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन और धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। पूजा करने के बाद हाथ में फूल, जल, तिल और दक्षिणा लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद हाथ का जल भगवान के चरणों में छोड़ दे। बाद में फूल, तिल तो पंछियों को डाल दे और दक्षिणा मंदिर में दे दे। बहुत सुंदर और फलदायी कथा है। ध्यान से, प्रेम से, भाव से सुने। एकादशी के पवित्र दिन भगवान के पवित्र नामों का जयकारा जरूर लगाएं। बोला मोर मुकुट बंसरी वाले की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, हमारे प्यारे बांके बिहारी लाल की जय, एकादशी माता की जय। समय चक्र से पीछे चलो। एक समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी और चातुर्य मास महात्म का बहुत सुंदर मन भावन वर्णन सुना। अब आप मुझे सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि क्या है? इसमें किस देवता की पूजा की जाती है? इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया ये सब मुझे बताएं। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और प्रेम से बोले, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं सावन महीने की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कही थी। वही वृतांत मैं तुम्हें बताता हूँ। हुआ कुछ यूं कि एक समय नारद जी ने भीष्म पितामह से कहा, हे पितामह, आज मेरी सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की कथा का विधान सहित मुझे वर्णन कीजिए। नारद जी की इच्छा को सुनकर पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। अब आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे सुने। सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कमिका है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कमिका एकादशी के उपवास में शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है, जिनके श्रीधर, श्री हरि, श्री विष्णु, श्री माधव, श्री मधुसूदन आदि अनेकों नाम हैं। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है उसे सुनो। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर आदि महान तीर्थों में स्नान करने से मिलता है, वो फल भगवान विष्णु के पूजन से भी प्राप्त हो जाता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस महापुण्य फल की प्राप्ति होती है, वो पुण्य फल कमिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से मिल जाता है। भगवान विष्णु की सावन महीने में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा होता है। व्यतिपात योग में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वो फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। सावन के इस पवित्र महीने में संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है, पर कोई मनुष्य जो किसी भी कारण से भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना कर सके, वो सावन के महीने के कृष्ण पक्ष की कमिका एकादशी का उपवास जरूर करे। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वो फल कमिका एकादशी के उपवास करने मात्र से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज
सावन महीने के कृष्ण पक्ष की कमिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितर आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को मुक्ति पाने के लिए कमिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कमिका एकादशी के उपवास से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है उससे अधिक फल कमिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वो स्वर्ग का अधिकारी स्वयं ही बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं वो इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल एक बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रतन, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। इस कमिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य रात्रि जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीप प्रज्वलित करते हैं उनके पिता स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीप प्रज्वलित करते हैं उनको सूर्य लोक में सहस्त्र दीपकों का प्रकाश मिलता है। कमिका एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। हे नारद जी, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कमिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ अवश्य ही रखना चाहिए। कमिका एकादशी के व्रत का महत्व श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से स्वयं ही मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। ओम नमो नारायणाय नमः। एकादशी महत्तम व्रत कथा समाप्तम। इसी के साथ हमें एक और कथा का वृतांत भी मिलता है। प्रेम से कमिका एकादशी की इस कहानी को भी सुने। इस कथा को सुनकर हमें पता चलेगा कि कमिका एकादशी व्रत ब्रह्म हत्या जैसे महान और घोर पाप से भी मुक्ति दिलाने में सक्षम है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, सावन महीने के कृष्ण पक्ष की कमिका नाम की एकादशी की कृपा करके कहानी सुना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन सुनो, मैं तुम्हें इस महान एकादशी जो अत्यंत पवित्र होने के कारण पवित्रा नाम से भी जानी जाती है उसकी कथा सुनाता हूँ। एक नगर में एक थे ठाकुर और एक ब्राह्मण रहते थे। दोनों की एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों अक्सर आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। एक दिन क्रोध में आकर उस ठाकुर का झगड़ा ब्राह्मण से हो गया। क्रोध से झगड़ा इतना अधिक बढ़ गया कि ठाकुर से ब्राह्मण का खून हो गया। क्रोध शांति पर ठाकुर को बहुत पश्चाताप हुआ और अपनी गलती का एहसास भी हुआ, पर अब क्या ही कर सकते थे। अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु ठाकुर ने ब्राह्मण का क्रियाक्रम करना चाहा, लेकिन गांव के अन्य पंडितों और ब्राह्मणों ने उस क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया, क्योंकि वो ठाकुर ब्रह्म हत्या का दोषी था। ठाकुर ने सभी से बहुत विनय किया, अपने अपराध की क्षमा याचना भी की। इस पर ब्राह्मणों ने उसे बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित करो, इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। ठाकुर बिल्कुल अकेला पड़ गया। वो खुद को दोषी मानने लगा। ठाकुर को अपनी गलती महसूस भी हुई और उसने एक मुनि से अपने पापों का निवारण करने का तरीका पूछा। इस पर उस मुनि श्रेष्ठ ने बताया कि सावन महीने के कृष्ण पक्ष की कमिका एकादशी का भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत और पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करा के सदक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। ठाकुर ने मुनि के कहे अनुसार पूरे विधि विधान से कमिका एकादशी का व्रत पूजा किया। एक दिन जब ठाकुर भगवान की मूर्ति के निकट सोया हुआ था, तब उसने एक सपना देखा। सपने में उसे देखा कि भगवान उसके सामने प्रकट हुए हैं और उसे कहा, ठाकुर, तेरे सभी पापों को मैंने क्षमा कर दिया है, अब तू ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त हो गया है।
इस तरह हे युधिष्ठिर, ये एकादशी बहुत महान और फलदायी है। इस एकादशी को आध्यात्मिक साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जाता है, क्योंकि ये चेतना से सभी नकारात्मकता को नष्ट करके मन और हृदय को दिव्य प्रकाश से भर देने वाली महाफलदायी एकादशी है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाता है। कनिका एकादशी के दिन इस कथा को पढ़ने सुनने मात्र से मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत कथा महत्तम समाप्तम। मैं भगवान श्री हरि के श्री चरणों में इस कहानी को कहने सुनने उकारा भरने वाले सबके मंगल की कामना करती हूँ। कान्हा आपके जीवन के कष्ट हरे, संचित पापों का अंत हो, आपके सर पर मेरे ठाकुर जी का हाथ हमेशा बना रहे, जीवन में मन में आत्मा में भक्ति प्रेम का संचार हो, मेरी भक्ति महारानी की कृपा आपके ऊपर रहे। ओम नमो नारायणाय नमः। चलिए प्रेम से एकादशी माता की आरती करते हैं। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न, विश्व तारणी जनमी मैया, विश्व तारणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्ति दाता बन गई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षटला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विद्या फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की मैया, शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में, नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठा कृष्ण पक्षी मैया, अपरा ज्येष्ठा कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष राखी। ओम जय एकादशी माता। योगनी नाम अषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कमिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला मैया, परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापन कुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरन हारी मैया, आप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवो उतनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, दुख नाशक मैया। पावन मास में करु विनती, पावन मास में करु विनती,
पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, भैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मनी, शुक्ल मास में होए पद्मनी, दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी माता की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे, जन गुरदिता स्वर्ग का वासा, जन गुरदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वो पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। बोला एकादशी माता की जय।